ठीक है, तो 94-95 के एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन को। अगले कॉलर सुखविंदर हैं अमृतसर से हमारे साथ। सुखविंदर नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास 2-3 शेयर हैं। एक रेमंड है 100 शेयर, 1490 रुपए में लिया है मैंने। ओके। और दूसरा है शीतल कूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये भी 100 है, 640 पर लिया है। और एक ईज माई ट्रिप 700 शेयर है 50 रुपीज पर। ठीक है, अब मैं इनको 1 साल के लिए रखना चाहता हूँ, इनमें से कौन सा मैं रखूं और कौन सा भी मैं निकाल दूं? ओके। तो सर्वेंद्र, ये शीतल कूल प्रोडक्ट्स तो आई एम श्योर आप ट्रैक नहीं करते होंगे, अगर करते हैं या इनको सलाह दे सकते हो तो प्लीज बता दीजिए। 640 की बाइंग है। अदरवाइज जो दोनों बाकी शेयर्स हैं उसमें एक रेमंड्स है जहां पर 1490 की बाइंग है, यहाँ इनको 50 रुपए का फायदा हो रहा है। दूसरा है एस माई ट्रिप, यहाँ पर 50 रुपीज की बाइंग है। 1 ईयर के पर्सपेक्टिव अभी भी ये लेकर चल रहे हैं, बताइए। जी शीतल जी, देखिए शीतल वाले में तो जैसे आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, और आप इतने दिन से हैं बाजार में तो आपको मालूम है कि इसमें बहुत ज्यादा कवरेज नहीं है अभी फिलहाल, और तो इसको मैं पास करना चाहूंगा। बात रही रेमंड की और ईज माई ट्रिप की, यहाँ दोनों में मैं राय दे देता हूँ। देखिए ईज माई ट्रिप का तो आई थिंक डेफिनेटली एक अच्छा प्राइस एक्शन चल रहा है, और यहाँ मुझे लगता है कि ट्रेड में बने रहना चाहिए। 12 महीने का इन्होंने दायरा बोला, तो देखिए अब जो इसकी जो रेंज है उस रेंज के हिसाब से इसको आप एक स्टॉप लॉस पकड़ के रखेंगे मेरे हिसाब से। लॉन्ग टर्म अब इसमें बहुत ज्यादा थोड़ा सा ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, और तो यहाँ पे मैं बोलूंगा थोड़ा वाइड स्टॉप लॉस आएगा मेरे हिसाब से। स्टॉप लॉस आएगा तकरीबन 40 to 40 के आसपास। डिसाइसिव जो है उसमें एक, और वहां पे मैं बोलूंगा कि डेली ओनली क्लोज नहीं, वीकली क्लोजिंग पे इनको 40 to 40 का स्टॉप लॉस यहाँ ईज माई ट्रिप में रखना है, ट्रेड में बने रहना है। और दायरे भी फिर मैं इनको अच्छे दे रहा हूँ। जिस तरह से अब इसमें मोमेंटम आया है, डेटा तो बहुत कम है बट प्योरली मोमेंटम जिस तरह का इसमें आया है, मुझे लगता है कि 90 to 95 तक के भी टारगेट आपको यहाँ आते हुए दिखेंगे। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है लॉन्ग टर्म में। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें, प्रोवाइडेड ये उस तरह का रिस्क कैरी कर सकते हैं अपनी बुक में। तो और दूसरी बात रही रेमंड की, वहां मुझे लगता है कि फिलहाल इस मूव में अगर आप देखें तो काफी चल गया है, बट ब्लू स्काई टेरिटरी में चल रहा है, ब्रेकआउट्स अच्छे हैं। तो यहाँ पे भी मैं इनको राय दूंगा, जब बढ़िया ट्रेड ले लिया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। अभी ब्रेकआउट्स नए ताजा हैं, और किस तरह से उन ब्रेकआउट्स को ये फॉलो करता है वो देखने वाली बात होगी। बट फिलहाल मेरा मानना यह है कि पीछे एक स्टॉप लॉस लगा के रखे 1344 पे, और 12 महीने का दायरा है, तो ट्रेड में बने रहे। फ्रेश ब्रेकआउट्स हैं तो ऐसी जगहों पे थोड़ा मुश्किल होता है इमीडिएटली कुछ बड़ा निकाल के लाना, बट ब्रेकआउट है तो उसको रिस्पेक्ट करेंगे और ट्रेड में बने रहेंगे। ओके, चलिए, तो दोनों ही स्टॉक्स होल्ड करने की सलाह है। रेमंड्स और एज माई ट्रिप 1 साल के पर्सपेक्टिव से आपको फायदा पहुंचा देंगे। रही बात शीतल कुल प्रोडक्ट्स की, आपकी 640 की बाइंग है, 656 पर यह स्टॉक ट्रेड हो रहा है। लिक्विड स्टॉक होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन क्योंकि सर्वेलेंस ट्रैक नहीं करते हैं तो इसीलिए इस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। कुछ और सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ अब रामलाल पटेल जबलपुर से मौजूद हैं। पटेल साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है, कौन सा स्टॉक लिया हुआ है आपने? नमस्ते मैडम। नमस्ते। एक्चुअली मैंने यूनियन बैंक के 2700 से लिए हैं, तो 2700 में 200 तो मैंने 5-6 साल पहले लिया था। ठीक है। और 2500 शेयर हमने अभी 3 साल पहले लिया। तो अभी तो कितना 88 चल रहा है? जी 88 चल रहा है ना। तो उसके लिए क्या होल्ड करें या थोड़ा एक्चुअली क्या है कि इसकी एफपीओ प्राइस थी 115 रुपए। ठीक है ना। 115 रुपए थी, तो मैं सोच रहा था कि 100 रुपए के ऊपर जाने के चांसेस हैं कि नहीं है? ओके, तो फाइनली सर्वेंद्र, वैसे इन्वेस्टर्स आना शुरू हुए हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान है सरकारी बैंकों में इन्वेस्ट करके, और जो अच्छे मुनाफे में भी हैं। अब उनमें से ये भी हैं, और अब जानना चाहते हैं 100 तक जाए या उसके पार निकले तो थोड़ा और होल्ड कर लें। अब बताइए क्या सजेशन? जी नहीं बिल्कुल, देखिए मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे भी आई, क्योंकि सब लोग चांसेस बोल के छोड़ देते हैं। चांसेस को आपको 100 के अंदर तोलना पड़ेगा कि 100% में से कितने चांसेस हैं, आउट ऑफ 100 हाउ मच। तो जिस तरह से चल गया है, देखिए एक तो पहली बात मुबारकबाद, एक बढ़िया फ्लेवर वाला स्टॉक सेटअप इन्होंने पकड़ा है। पीएसयू बैंकिंग में बहुत अच्छा ट्रैक्शन यहाँ रहा है और बहुत अच्छे पैसे लोगों के बने हैं, तो डेफिनेटली चेहरे पे इनके मुस्कान है। थॉट मेरा यहाँ रहेगा कि इनको स्टॉप लॉसेस, जिस तरह का मोमेंटम इसने पकड़ा है, तो इनको स्टॉप लॉस अब थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का मोमेंटम नो डाउट लॉन्ग टर्म के सेटअप्स बड़े अच्छे हो गए हैं। बट इसमें ये नहीं बोल सकते, जब 40 वाली चीज ऑलरेडी 90 पहुंची हुई है, तो एक छोटा 15-20 पॉइंट का करेक्शन डेफिनेटली यहाँ पे आ सकता है और बन सकता है। वो इमीडिएटली यहाँ से मैच्योर होगा कि नहीं मैच्योर होगा कहना मुश्किल है, बट यस, अगर ये मुझे पूछे कि 100 के ऊपर जाने का चांस कितना है, तो डेफिनेटली बहुत ब्राइट चांसेस है।
50-50 चांसेस है अब यहाँ से कि ये 100 के ऊपर भी जाएगा। तो बट अब इमीडिएटली इसी लेग में जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एक 10-12 पॉइंट का करेक्शन मुझे लगता है कहीं बीच में आ सकता है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, लेकिन स्टॉप लॉसेस को एग्रेसिवली ट्रेल रखें। और मेरे हिसाब से समय आई थिंक 78-79 के आसपास मुझे एक पिछला क्लस्टर दिख रहा है। तो मैं उसी के आसपास जाऊंगा और मैं कहूंगा 78, इनफैक्ट 77-90 का एक डेली क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा लें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। और डेफिनेटली इनकी जो मंशा है 100 प्लस डेफिनेटली 1 से 3 महीने के बीच में वो कहीं आ सकता है। बट मान के चले कि एक 10-12 पॉइंट की गिरावट भी यहाँ पे आ सकती है बीच में। चलिए, तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली अब मेंटेन करना है, होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस अब जरूर लगाइए क्योंकि एक अच्छा रनअप ऑलरेडी हम देख चुके हैं इस स्पेस में। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, सोशल मीडिया से भी करेंगे सवालों को पिक। आप देखते रहिए कल का बाजार।